नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनातन धर्म में तिथियों का क्या रहस्य है। कौन सी तिथि शुभ होती है, उनके स्वामी कौन से होते हैं और कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करें जिससे आपको सफलता भी मिले और लाभ में मिले। तो जो व्यक्ति इन तिथियों के रहस्य को समझ लेता है, उनके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके कार्यों में भी उसको सफलता प्राप्त होती है और उसका समय भी साथ देता है और भाग्य भी साथ देता है। हिंदू पंचांग में समय चंद्रमा के अनुसार चलता है। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। दोनों पक्ष में 15-15 तिथि होती हैं। इस प्रकार कुल 30 तिथि होती हैं। शुक्ल पक्ष जो है वो विकास का काल माना जाता है, इसलिए शुभ है। और कृष्ण पक्ष जो है वो साधना, अंतर्मुखता और फिर पितृ पक्ष का काल माना जाता है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि हर तिथि के देवता कौन से होते हैं, उस तिथि का क्या महत्व है और उस तिथि में कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, प्रतिपदा तिथि को उत्तम माना गया है। तो यदि आपको किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो आप इस तिथि में आप कर सकते हैं। नए कामों के शुभारंभ के लिए ये तिथि उत्तम है क्योंकि ये उन्नति की तिथि मानी गई है। द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा होते हैं और इस समय में भी आप किसी भी नए अच्छे काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तृतीया तिथि, तृतीया तिथि के देवता माँ गौरी हैं और ये धन, स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए मानी गई तिथि है। तो यदि आप इस समय में कोई भी सेहत से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप इस समय में कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि, चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश होते हैं और इस तिथि को शुभ नहीं माना जाता है। ये विघ्न देने वाली तिथि है। तो इस दिन कोई भी यदि शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो फिर आप कोई भी शुभ कार्य करने से उस दिन आपको बचना चाहिए। पंचमी तिथि के देवता नाग हैं और इस तिथि को धन से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए शुभ माना गया है। तो यदि कोई भी व्यापारिक डील करनी है तो आप पंचमी के दिन कर सकते हैं। षष्ठी तिथि के देवता भगवान कार्तिकेय हैं। ये भी सिद्धि देने वाली तिथि है। तो इस दिन भी यदि आप कोई कार्य करते हैं तो फिर वो शुभ है। सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि के देवता भगवान सूर्य हैं। तो ये तिथि भी आपको मान सम्मान, स्टेटस देने वाली होती है। तो सप्तमी तिथि के दिन भी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के देवता भगवान शिव हैं। तो यदि आपको शत्रु को शांत करना है, शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, तो आप फिर अष्टमी के दिन कर सकते हैं। कोई यज्ञ करना है तो भी आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त देख रहे हैं तो अष्टमी की तिथि बहुत अच्छी है। नवरात्रि के दिन जो अष्टमी तिथि आती है वो देवी बगलामुखी को समर्पित है। तो यदि उस दिन कोई भी शत्रु नाशिनी या शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। नवमी तिथि देवी दुर्गा को समर्पित है और नवरात्रि के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो फिर धर्म कार्य, पूजा अनुष्ठान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यदि करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। तो इसीलिए नवमी तिथि को भी बहुत शुभ माना गया है। दशमी तिथि, दशमी तिथि के देवता यम है। धन, वैभव, व्यापार और सफलता, ये दशमी तिथि बताती है। एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव हैं। यह तिथि धर्म, मोक्ष और मानसिक शांति के लिए है। द्वादशी के देवता भगवान विष्णु हैं। तो ये भी सर्व सिद्धि और धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी है। त्रयोदशी तिथि के देवता भगवान कामदेव हैं। तो इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो जय, विजय और सुख प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शिव हैं। तो यदि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, किसी बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो चतुर्थी तिथि के दिन आप कर सकते हैं। 15वीं तिथि पूर्णिमा है। उस दिन चंद्रमा पूरा निकला हुआ होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो चंद्रमा जब 16 कला से मिलता है तो वह समय सबसे उत्तम माना गया है। और 16वीं कला का नाम है सांध्य कला, जिसकी देवी है त्रिपुरा सुंदरी। तो पूर्णिमा की तिथि बहुत शुभ मानी गई है, बहुत उत्तम मानी गई है। तो कोई भी कार्य यदि आप इसमें करते हैं तो आपको इसमें तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है, उन्नति, प्रगति होती है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या,
इसके जो देवता हैं वो पितरों को माना गया है। तो पितरों से संबंधित कोई कार्य करना है, श्राद्ध करना है, त्रिपंडी श्राद्ध करना है, तर्पण देना है पितरों को, नाग बलि पूजा करनी है, तो ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराना है, तो अमावस्या तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन शुभ कार्य करने के लिए ये तिथि उत्तम नहीं मानी गई है। तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य यदि करना है तो फिर अमावस्या के दिन ना करें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी शुभ तिथियां हैं जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और कुछ ऐसी अशुभ तिथियां हैं जिसमें आपको शुभ कार्य करना आप अवॉइड करना चाहिए। उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की ये तिथि शुभ है। तो इन तिथि में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, ये वाले कार्य आप कर सकते हैं। कुछ तिथियां अशुभ मानी गई हैं, उसमें शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, जैसे चतुर्थी है, षष्ठी है, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशी तिथि और अमावस्या ये तिथि अशुभ मानी गई है। तो इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, प्रतिपदा तिथि को उत्तम माना गया है। तो यदि आपको किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो आप इस तिथि में आप कर सकते हैं। नए कामों के शुभारंभ के लिए ये तिथि उत्तम है, क्योंकि ये उन्नति की तिथि मानी गई है। द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा होते हैं, और इस समय में भी आप किसी भी नए अच्छे काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तृतीया तिथि के देवता माँ गौरी हैं, और ये धन, स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए मानी गई तिथि है। तो यदि आप इस समय में कोई भी सेहत से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप इस समय में कर सकते हैं। सनातन धर्म में जो तिथियां होती हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप तिथि के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो फिर उस तिथि में आपको सफलता भी प्राप्त होती है और लाभ भी प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना शुभ है और कौन सा कार्य करना वर्जित है। सबसे पहले नंदा तिथि। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये नंदा तिथि है। इसमें किए जाने वाले शुभ कार्य हैं धन प्राप्ति, व्यापार का आरंभ, नौकरी ज्वाइनिंग, यात्रा, औषधि सेवन और शिक्षा से संबंधित कार्य। ये कार्य आप नंदा तिथि में कर सकते हैं। भद्रा तिथि, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी शुभ कार्य, साधारण कार्य, सेवा, कृषि और दैनिक काम। वर्जित कार्य विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, मंदिर की स्थापना। जया तिथि, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी शुभ कार्य, साहसिक कार्य, शत्रुनाश, उपाय, मुकदमे, रक्षा कार्य, शक्ति साधना। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि शुभ कार्य, तांत्रिक उपाय, ऋण मुक्ति और शत्रु शमन। और वर्जित कार्य, विवाह और गृह प्रवेश। कोई भी नया कार्य इस दिन ना करें। पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त कार्य, प्रतिष्ठा, दान पुण्य और यज्ञ। तो आप तिथि के अनुसार अपना कार्य करें तो आपको उत्तम सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सनातन धर्म में जो तिथियां होती हैं उनमें सिद्ध योग कैसे बनता है। तो यदि दिन और तिथि का मेल कुछ इस प्रकार से हो जाए तो सिद्ध योग बनता है, और आपके किए जाने कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि सिद्धा तिथि किस प्रकार से बनती है। तो यदि मंगलवार का दिन हो और उस दिन तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि हो, बुधवार का दिन हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि हो, गुरुवार का दिन हो और पंचमी, दशमी और पूर्णिमा हो, शुक्रवार का दिन हो और प्रथमा, षष्ठी और एकादशी हो, इसी तरह शनिवार का दिन हो और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि हो। तो इन तिथि से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो फिर आपको उन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तिथियों में कुछ विष तिथि भी होती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि विष तिथियां कौन सी होती हैं और उनमें क्या काम नहीं करना चाहिए, किन कामों को करने से बचना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सनातन धर्म में जो तिथियां होती हैं
उनमें विष तिथि कौन सी बनती है, किस प्रकार से बनती है और कौन सा कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। तो रविवार को यदि चतुर्थी तिथि है तो विष तिथि हुई, सोमवार में षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार के दिन द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी हो, शुक्रवार को नवमी, शनिवार को सप्तमी, तो ये विष तिथि बन जाती है। इस दिन कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। वास्तु शांति, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य जिसमें आपको लगता है कि इसमें विघ्न आ सकता है, तो विष तिथि में उस कार्य को करने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में जो तिथियां होती हैं पंचांग के अनुसार, उनमें कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो देखने में तो बहुत सामान्य लगती हैं, परंतु उन दिनों में, उन तिथियों में किया गया कोई भी शुभ कार्य फलहीन हो जाता है, क्योंकि उन तिथियों की ऊर्जा जो होती है वो ग्रह काल या ग्रह दोष, ग्रहण आदि की वजह से जल जाती है। तो यदि आप उन दिनों में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप देख लें कि वो तिथियां जो है वो फलहीन तो नहीं है, इनको दग्धा तिथि कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन तिथियों में कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार, मंदिर स्थापना जैसे बड़े कार्यों को टालना ही श्रेष्ठ माना गया है। उन दिनों में, दग्धा तिथि जिस दिन हो उन दिनों में ये कार्य ना करें। परंतु यदि मजबूरी है कोई, तो जप, दान और शांति से संबंधित कार्य यदि आप करते हैं तो उन कार्य को करने में कोई परेशानी भी नहीं है, आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं दग्धा तिथि कौन सी होती है। तो प्रतिपदा यदि रविवार को हो, द्वितीया मंगलवार को हो, तृतीया शनिवार को हो, चतुर्दशी बुधवार को हो, पंचमी गुरुवार को हो, षष्ठी शुक्रवार, सप्तमी रविवार, अष्टमी मंगलवार, नवमी शनिवार, दशमी बुधवार, एकादशी गुरुवार, द्वादशी शुक्रवार, त्रयोदशी रविवार, चतुर्दशी मंगलवार और पूर्णिमा यदि शनिवार को पड़ती है तो ये तिथि दग्धा तिथि हो जाती है और इसमें किए जाने वाले कार्यों में सफलता नहीं मिलती, कार्य सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी ऊर्जा फलहीन हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो यदि रविवार को द्वादशी तिथि हो, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी और शनिवार को एकादशी तिथि हो, तो ये तिथियां हुताशिनी तिथि कहलाती हैं। हुताशिनी तिथि वो होती है जिसमें जिन तिथियों में अग्नि तत्व बहुत अधिक होता है और किए जाने वाले कार्यों में बाधा और विलंब होता है, क्योंकि उन कार्यों की ऊर्जा जल जाती है, उन तिथियों की ऊर्जा जल जाती है। शून्य तिथि वो होती है जब चंद्रमा की गति और तिथि का संतुलन सामान्य नहीं रह पाता है, इसीलिए उस दिन किए गए कार्यों में स्थायित्व नहीं रह पाता है और कार्य बिना संपूर्ण हुए ही निरर्थक परिणाम देने लगते हैं। इसी कारण शास्त्रों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों को शून्य तिथि के दिन करना वर्जित बताया गया है। तो आइए मैं बताती हूँ कि शून्य तिथि पंचांग में किस प्रकार से बनती है। तो कृष्ण पक्ष चैत्र मास में अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष वैशाख मास में नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष आषाढ़ में षष्ठी तिथि, कृष्ण पक्ष श्रावण में द्वितीया और तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष भाद्रपद में प्रथमा और द्वितीया तिथि, कृष्ण पक्ष अश्विनी में दशमी और एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष कार्तिक माह चतुर्दशी तिथि। तो मित्रों, तिथि कैलेंडर की सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा है, शुभ साधना और सिद्धि का समय। सही तिथि में किया गया कार्य सौभाग्य, वृद्धि और समृद्धि देता है। यदि ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।